हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोमेन स्टडी पॉइंट चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। और इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको कराया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिचुएशन गिवन है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो सिचुएशन क्या है, तो आप जानते हो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फॉर्म क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो सिचुएशन क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। The length of plot in meters is 1 more than twice its width. We need to find length and width of a plot. ठीक है, यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया गिवन है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its width, यानी इसकी जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस की एक अधिक है, विड्थ के ट्वाइस से एक अधिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फिगर कैसे बनती है। रेक्टेंगल की फिगर इस तरह से बनती है, आप जानते हो। और लेंथ को लिखते हैं हम एल से और विड्थ को हम लिख लेते हैं बी से। ठीक, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल तो कम से कम चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ या विड्थ को हम कुछ लेट कर लेते हैं। ठीक है, या सपोज कर लीजिए मैं लेट कर लेता हूँ, लेट विड्थ बी इजिकल टू है, विड्थ बी इजिकल टू एक्स मैंने लेट कर लिया, कितना, एक्स मैंने लेट कर लिया। तो अब इसका एरिया तो गिवन है, एरिया तो तभी आएगा जब लेंथ और विड्थ दोनों होंगे हमारे पास। तो विड्थ हमने ले लिया एक्स, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स विड्थ। ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ है वो विड्थ के ट्वाइस से एक अधिक है, विड्थ के ट्वाइस से एक अधिक है, 1 more than twice इट्स विड्थ, यानी इसके जो विड्थ है उसके दुगने से एक अधिक है, यानी 1 more है। तो ये लेंथ हो जाएगी 2x, यानी विड्थ का दुगना प्लस 1, ये आ गया हमारे पास लेंथ। अब एरिया गिवन है, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, 528। और एरिया निकालते कैसे हैं, आप जानते हो एरिया होता है L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी L इंटू बी इजिकल टू 528। अब b हमारे पास देखिए x है और L हमारे पास है 2x प्लस 1, यहाँ पर रख दीजिए। तो L की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 1 और b आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स इजिकल टू 528। ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर था तो आगे मीटर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई वहाँ से करेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा और ये आएगा 528। और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये कंडीशन ये होती है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और यहाँ एक्स जो है वो क्या है, एक्स जो है हमारा विड्थ है, कितना है विड्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, ये सिचुएशन हमें गिवन है, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं।
कॉन्जिक्यूटिव का होता है क्रमागत, मतलब लगातार नंबर। तो ऐसे दो नंबर लगातार होने चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो। यानी हम कह सकते हैं अगर एक नंबर हमारे पास 14 है तो सेकंड नंबर 15 होगा, और ये जो दोनों नंबर हैं ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x+1। ठीक है, स्मॉलर नंबर हम ले लेंगे x और ग्रेटर नंबर हो जाएगा हमारा x+1। ठीक है, यानी जो दो कॉन्टिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनमें से एक स्मॉलर होगा और एक ग्रेटर होगा। तो स्मॉलर नंबर हमने x ले लिया और ग्रेटर नंबर x+1 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल नंबर अगर 14 है तो ग्रेटर नंबर 15 होगा, इसमें 1 ऐड करके आएगा। तो इसी तरह से x नंबर अगर स्मॉलर होगा उसमें अगर मैं एक 1 ऐड कर देता हूँ तो हमें ग्रेटर नंबर मिल जाएगा। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यानी कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। यानी x इंटू और x+1 की अगर हम मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। तो अब इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आएगा x² प्लस, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यहाँ पर आएगा x = 306। अब देखिए 306 को हम इधर लेकर आते हैं, ये आ जाता है माइनस में। तो देखिए हो जाएगा x² प्लस x और माइनस के 306 = 0। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें इसको रिप्रेजेंट करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, ये सिचुएशन गिवन है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो पहले हमें समझना होगा कि ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो देखिए रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माताजी रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मोहन की एज, मोहन, और यहाँ पर ले लेता हूँ मोहन के मदर की एज। ठीक है, मोहन की एज प्रेजेंट एज मान लेते हैं x है, तो मदर की एज कितनी होगी, 26 ईयर ओल्डर है वो, यानी 26 ईयर ज़्यादा है मदर की एज। तो इसकी एज, इनकी एज हो जाएगी x+26, यानी मदर की एज हो जाएगी x+26 यदि मोहन की एज x है तो ये तो हो गई प्रेजेंट एज की बात। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी 3 साल बाद इनकी एज के जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो अब देखिए मेरी एज मान लीजिए 20 है इस टाइम। अगर मेरी एज 20 है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद हो जाएगी मेरी 23। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 इसमें ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 3 साल बाद मोहन की एज कितनी होगी, 3 साल बाद होगी x+3, मैं 3 ऐड कर दूँगा, और मदर की एज कितनी हो जाएगी x+26 + 3, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x+29। ठीक है, यानी मोहन की एज हो गई x+3 3 साल बाद, और मदर की एज हो जाएगी x+29, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x+3 और इसका प्रोडक्ट हम किससे करेंगे x+29 से, = कितना 360। ठीक है, तो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो जाएगी। तो ये x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर आएगा x² प्लस x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो आएगा 29x, और 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे यहाँ पर कितना जाएगा 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे कितना आएगा 87, = यहाँ पर आ गया 360। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। x² प्लस 29 और 29x और 3x ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32
एक्स प्लस 87 इजिकल टू 360। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 इजिकल टू 0। 360 इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा। 360 इधर माइनस में आ गया, तो अब इसमें से इसे लेस कर लेते हैं। ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस के 273 इजिकल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशन हमें दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।